Hello friends, my name is Amit and you are watching Tech Gardening. So friends, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पौधों के बारे में जिनकी कटिंग हम बरसात के मौसम में लगा सकते हैं और वह बहुत ही आसानी से हमारे बरसात के मौसम में ग्रो हो जाते हैं। बरसात के मौसम में कटिंग लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि उस कटिंग को एक हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और तकरीबन हमारी 100% सक्सेस रेट होती है कटिंग लगने की। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्लांट है चांदनी का प्लांट। चांदनी का प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और जो इसके फूल होते हैं वो भी बहुत खुशबू देते हैं। चांदनी के प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लगाई जा सकती है और वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। और बरसात के मौसम में हमारी कोई भी कटिंग लगाते हैं जो हम बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और वो कटिंग एक हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, चांदनी के प्लांट की कटिंग लगाते समय हमें कुछ ऐसी कटिंग लेनी है। देखिए, अब जैसे ये वाली कटिंग है हमारी, जो ये अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे और फिर अगर हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसके लगने का जो चांस होगा बरसात के सीज़न में तकरीबन 100% ही रहेगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और तो और बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो भी हम कटिंग लगाते हैं उसके लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हमें इसमें कोई रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा प्लांट बिना ही रूटिंग हार्मोन पाउडर के ग्रो हो जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। और तो और हम जो प्लांट लगाते हैं बरसात के मौसम में वो बहुत ही अच्छे खिल के आते हैं, बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं वो, और एक बहुत ही अच्छे हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है गुड़हल का प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं कि गुड़हल का प्लांट कटिंग के जरिए बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और यह बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। गुड़हल की प्लांट की कटिंग भी हमें कुछ ऐसी लेनी होती है कि जो ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। हम गुड़हल के प्लांट की जब भी कटिंग लेंगे तो हम इसकी प्लांट की कटिंग कुछ ऐसी लेंगे। देखिए, ये जो हमारी कटिंग है ये बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाएगी। अगर हम इस कटिंग को यहाँ से कट करके और अपनी मिट्टी में लगाएंगे तो इसके लगने के चांस 100% होगा और वो बहुत ही आसानी से हमारे मिट्टी में, गमले में लग जाएगा। बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से हमारे पौधे ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना हेल्थी प्लांट है ये। और जब हम इस कटिंग को लगाएंगे तो वो कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगी और वो भी एक ऐसी हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। होता क्या है कि हमारे अधिकतर जितने भी हम गुड़हल के प्लांट नर्सरी से लाते हैं वो भी यही करते हैं, गुड़हल के प्लांट की कटिंग ही लगाते हैं वो, और गुड़हल का प्लांट एक बहुत ही अच्छे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो उसको सेल आउट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है रात की रानी का। हमारा रात की रानी का प्लांट भी कटिंग के जरिए बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही जल्दी देखते देखते वो एक हेल्थी प्लांट में भी कन्वर्ट हो जाता है। रात की रानी के प्लांट में जो रात को फूल आते हैं वो देखने में और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। और तो और हमारा रात की रानी का जो प्लांट होता है एक रफ एंड टफ प्लांट है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस प्लांट में यही चीज़ हमें देखनी है कि हमारी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए और इस मिट्टी में कभी भी हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। हमें अपने प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं इसमें तो हमारा प्लांट बहुत जल्दी सूख जाता है। वैसे तो बहुत ही अच्छा एक रफ एंड टफ प्लांट है, बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। और ओवर वाटरिंग तो हमें वैसे किसी भी प्लांट में नहीं करनी चाहिए। हम ओवर वाटरिंग जब करते हैं तो हमारा कोई भी प्लांट सूख जाता है, तो हमें किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग करनी ही नहीं चाहिए। हम उसको डेली वाटर अगर देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और तो और अगर वो हमारा फ्रूटिंग प्लांट है तो हमें फ्रूट भी देना स्टार्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है मोज रोज का। मोज रोज का प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी कर जाता है। ये प्लांट एक रफ और टफ प्लांट है। इस प्लांट को कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और तो और इस प्लांट में जो फूल आते हैं वो देखने में काफ़ी ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये हमारा पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला फूल है। ये हमारा वाइट फूल है, ये देखिए। और तो और इसमें एक और वैरायटी का फूल आता है, वो रेड कलर का होता है।
तो ये प्लांट हमारा बहुत ही आसानी से बरसात के मौसम में कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट में हमें कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही सिंपल होता है इसको लगाना। सिर्फ हमें इसकी कैसी भी ब्रांच हो, मतलब कोई ज़्यादा ना थिक ना ज़्यादा कोई थिन, सिर्फ हमें इसको यहाँ से ब्रेक करना है और मिट्टी में लगा देना है और वो कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिक अपनी रूट डेवलप कर लेगा और एक अच्छे खासे हेल्थी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही आसान तरीके से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है और तो और जब बरसात का मौसम होता है जैसे कि अभी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। जब भी हम मनी प्लांट की कटिंग उगाएंगे तो हमें इसको यहाँ से लेना है जहाँ से हमारी रूटिंग हो रही हो। इसकी रूटिंग बाहर से होने लगती है और अगर हम इसको यहाँ से कट करके अपने पोट में या सिर्फ पानी में भी लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। हमारा जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो एक हैंगिंग बास्केट प्लांट भी होता है और देखने में हमारा मनी प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। जो इसके लीव्स होते हैं बहुत ही शाइन करते हैं। मनी प्लांट की जब भी हम कटिंग यहाँ से लेंगे तो समझ लीजिए हमारा जो रेट होता है पौधे के लगने का, उसकी कटिंग के लगने का, वो 100% हो जाता है। या आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि हम इसको अगर यहाँ से लगा देंगे तो आग बंद करके हमारा पौधा एक अच्छे खासे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है ल्यूमेरिया का। ल्यूमेरिया के प्लांट को हम चंपा के रूप में भी जानते हैं और जो इसके फूल आते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार भी होते हैं। ल्यूमेरिया के प्लांट को भी हम कटिंग के ज़रिए बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको कटिंग के ही ज़रिए लगाया है और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये एक कटिंग से 3 प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दूसरा है और ये हमारी तीसरा है। समझ लीजिए ये एक कटिंग से 3 प्लांट में, जो इसकी 3 ब्रांचेज हो गई हैं, 3 ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गया और ये तीनों ब्रांचेज अभी कुछ दिनों में ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे और वो फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही खुशबूदार भी होते हैं। तो हम ल्यूमेरिया के प्लांट को, यानी कि चंपा के प्लांट को बहुत ही आसान तरीके से कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो भी जाता है। चंपा का प्लांट हमें किसी भी पार्क में देखने को मिल भी जाता है। आप चाहें तो उस पार्क से उस प्लांट की छोटी सी कटिंग लाकर अपने पोट में लगा लीजिए और वो देखते देखते एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है क्रोटोन का। क्रोटोन का प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए। और तो और ये प्लांट बहुत ही आसान तरीके से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। जो नर्सरी वाले होते हैं वो भी इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए ही ग्रो करते हैं। ये जो मैं पौधा लाया था ये भी कटिंग के ज़रिए ही ग्रो हो रखा है। और तो और जो हमारा ये इसके लीव्स होते हैं, इस पे जो हमारे येलो डॉट्स होते हैं वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये तो हमारे अभी ऊपर के लीव्स हैं, जो हमारे नीचे के लीव्स हैं इस पे जो हमारे येलो स्पॉट के डॉट्स होते हैं, ये हमारे लीव्स को बहुत ही अच्छा गेटअप प्रोवाइड करते हैं और ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। क्रोटोन का प्लांट एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। इस प्लांट को हमेशा आप शेडी एरिया में ही रखिए। मैंने भी इस प्लांट को शेडी एरिया में ही रख रखा है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। अगर हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो होगा क्या कि हमारे लीव्स जलना स्टार्ट हो जाएंगे और देखते देखते हमारा प्लांट बिल्कुल सूख जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हम इस प्लांट को हमेशा शेडी एरिया में ही रखेंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहेगी और तो और हमारा प्लांट अच्छे खासा हमारे घर की शोभा बढ़ाता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमारा जो स्नेक प्लांट का प्लांट होता है वो बहुत ही आसानी से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। सिर्फ हमें एक मैच्योर कटिंग लेनी होती है। जैसे कि हमारा ये जो है, इसकी हम कटिंग लेंगे, इसको हम अगर यहाँ से कट करेंगे और डायरेक्ट हम इसको सॉइल में डाल देंगे। हमें इसमें कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम इसको बरसात के मौसम में लगा लें, चाहे हम इसको किसी भी मौसम में लगा लें, इसकी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। और तो और ये पौधा बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। जो इसके साइड में येलो कलर की लेयर चल रही होती है वो इस प्लांट को बहुत ही अच्छा गेटअप प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर की बात करें तो हमें इस प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है।
वैसे तो अभी बारिश हुई थी तो हमारी मिट्टी गीली हो रखी है, लेकिन हमें इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है। अगर हम ओवर वाटरिंग इस प्लांट में करेंगे तो हमारा प्लांट नीचे से ही सूखना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ से नीचे से गलना स्टार्ट हो जाएगा और देखते देखते हमारा पूरा प्लांट सूख जाएगा, पूरा प्लांट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसकी मिट्टी गीली हो रखी है, तो हम इसमें अब तकरीबन 1-2 दिन तक वाटरिंग नहीं करेंगे। तो इस प्लांट का एक ये एडवांटेज भी आप समझ लीजिए कि हमें इस प्लांट में अगर हम बाय चांस 1-2 दिन भूल गए प्लांट में वाटरिंग करना, तो भी हमारा प्लांट एक अच्छा खासा एवरग्रीन प्लांट है ये। और तो और ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे करके एलोवेरा की तरह नीचे से स्प्राउट होने लगेगा और पूरे गमले में फैल जाएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और तो और इस प्लांट को लगाने का एक एडवांटेज ये भी है कि ये एक मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट है, एक इंसेक्ट रेपेलेंट प्लांट है ये। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। जेड प्लांट एक हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। अगर हम इसको एक हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा। और तो और ये प्लांट बहुत ही आसानी तरीके से कटिंग के जरिए ग्रो हो जाता है। हम इसकी कोई भी कटिंग ले सकते हैं, चाहे तो हम याली कटिंग ले सकते हैं, चाहे हम याली लें या चाहे हम याली कटिंग लें। ये किसी भी कटिंग से बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। हमें इसकी कोई ज़्यादा मैच्योर कटिंग नहीं लेने की ज़रूरत होती है। और तो और इस प्लांट की एक खासियत ये है जो इसको सबसे अलग करती है कि ये एक छोटे से लीफ से भी ग्रो हो जाता है। अब जैसे कि हमारा ये लीफ है, ये इस लीफ से भी ग्रो हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बरसात के मौसम में हमारे प्लांट की कटिंग लगने के 100% चांस और 100% सक्सेस रेट रहता है, तो ये हमारा प्लांट बहुत ही आसान तरीके से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। हम अपने जेड प्लांट को एक बोनसाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा जेड प्लांट बड़ा होगा वैसे वैसे इसके जो नीचे की ब्रांचेज होंगी वो मोटी होना चालू हो जाएंगी और फिर हम इसको एक बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका बोनसाई देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जेड प्लांट को कोई ज़्यादा खास केयर की या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे घर में ग्रो हो जाता है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखने में कितना प्यारा लगता है। इसके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। सबसे मेन खासियत यही है कि इस प्लांट को कोई ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं है। जितने हमारे प्लांट को कम केयर की ज़रूरत होगी उतना ही हमारा गार्डन एवरग्रीन रहेगा और तो और हमारा घर भी बहुत ही सुंदर बना रहेगा। कम केयर वाले प्लांट हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं और अगर हम एक आध दिन अपने पौधे की केयर ना कर पाएँ या हम एक आध दिन वाटरिंग ना कर पाएँ तो क्या होगा कि हमारे पौधे सूखते नहीं हैं, हमारे पौधे एवरग्रीन बने रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट है फाइकस का प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फाइकस का प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जो इसके येलो और ग्रीन लीफ होते हैं वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। फाइकस का प्लांट जो होता है हमारा एक रफ एंड टफ प्लांट है। इस प्लांट को भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक आध दिन पानी डालना भूल भी जाएँ तो भी हमारा प्लांट एवरग्रीन बना रहेगा। ये प्लांट बहुत ही आसान तरीके से कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। जो नर्सरी वाले होते हैं वो भी इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए ही ग्रो करते हैं क्योंकि ये प्लांट कटिंग के ज़रिए बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लगता है। और तो और ये आपको किसी भी पार्क में दिख भी जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से इसी कटिंग लाकर अपने पोट में लगा सकते हैं। आपको कटिंग कुछ ऐसी लानी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि याली कटिंग है, ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे मिट्टी में, हमारे सॉइल में, हमारे पोट में लग जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो भी कर जाएगी। और फिर वो आपकी जो कटिंग होगी वो एक अच्छे खासे, जैसे कि हमारे पास एक हेल्थी प्लांट है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।